आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य दल, सभी एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर सवाल उठाया है, जिसको लेकर जब मीडिया ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाजीपुर से लोकसभा सीट से उम्मीदवार चिराग पासवान से सवाल किया तो चिराग पासवान ने कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी के घोषणा पत्र पर उठाए गए सवाल पर जवाब दिया। और वहीं जब मीडिया ने उनसे समस्तीपुर से शांभवी चौधरी के खिलाफ महेश्वर हजारी के बेटे चुनावी मैदान में, इसको लेकर भी जब चिराग पासवान से सवाल किया गया तो इन तमाम मुद्दों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो के माध्यम से सुनिए। कांग्रेस कह रही है कि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने इस तरीके का कोई घोषणा पत्र में नहीं डाला। जमानदार है तो कह रहे माँ बहनों का सोना चांदी हम बेच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इनकम अब जाने लगी है खातों में। इससे पहले कांग्रेस ये सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इन्हीं के बड़े नेता का वो बयान 1 रुपया चलता था तो कितना पैसा पहुंचता था, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में किसी के खाते में कोई पैसा कभी पहुंचा नहीं। और जितने इनके मीडियम्स बीच में होते थे, वो मीडियम ने कभी किसी के हाथ में उसकी कमाई पहुंचने ही नहीं दी, भले वो मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या वो किसी व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। ऐसे में आज ये पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी की ही देन है कि भले वो बेनिफिशरीज हों, वो लाभार्थी हों, जिनके अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का प्रबंध अगर किसी ने कराया, अगर ये प्रबंध नहीं होता ना तो आज की तारीख में कांग्रेस ये सोच भी नहीं पाती। भाई बोलते रहे जो उनको बोलना है, उनके आपस की बात है। भाई देखिए, ये जिनकी बात हो रही है वो हमेशा से वो परिवार पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे, और आज पुनः उसी बात का उदाहरण इन्होंने सामने रखा है। आज ये उनकी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिनके घटक दल ने मेरे परिवार को गाली दी। इन्होंने हमेशा से रामविलास पासवान जी के विरुद्ध राजनीति की। 2009 का उदाहरण हम लोग के सामने ही है, किस तरीके से रामचंद्र पासवान जी हमारे चाचा जी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। तो हमेशा से पासवानों के खिलाफ इनकी सोच रही। आज मुझे ताज्जुब होता है, और ये हम लोग को परिवार का अपने कहते हैं, पर आज उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारी माँ को गाली देने का काम किया। ऐसे में बहरहाल ये चुनाव का समय है, आप जनता के दरबार में है, जनता ही ये फैसला लेगी। पर मैं नहीं मानता कि कोई भी अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति जो भी रामविलास पासवान जी में विश्वास रखता होगा, एक आदमी इनके पक्ष में नहीं जाएगा। तो आपने सुना चिराग पासवान को, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी के घोषणा पत्र पर उठाए गए सवाल पर करारा जवाब दिया। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में ये कहा है कि बीजेपी और खासकर पीएम मोदी के कार्यकाल में लोगों के खाते में डायरेक्ट इनकम पहुंच रहा है, लेकिन कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं होता था। लोगों के खुद के मेहनत की कमाई उनके खाते तक नहीं पहुंच पाती थी। वहीं जब समस्तीपुर से लेकर जब सवाल किया गया कि एक तरफ शांभवी चौधरी प्रत्याशी हैं आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की ओर से, दूसरी ओर उनके खिलाफ में चुनावी मैदान में महेश्वर हजारी के बेटे हैं जो कि महागठबंधन की ओर से हैं, जिस पर चिराग पासवान ने कहा कि ये वही महेश्वर हजारी हैं जो मेरे पिता के निधन के बाद मेरे पार्टी और मेरे परिवार को तोड़ने का काम किया। इनका सबसे अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा है कि हमेशा मेरे खिलाफ और पासवान के खिलाफ रहते हैं। ऐसे में जो रामविलास पासवान पर जो लोग विश्वास जताते हैं, जो उन पर भरोसा करते हैं, वो इनको अपना समर्थन कभी नहीं देंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।